हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम इन प्री सिलेक्शन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में बोलते हैं अलंकार। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख लें। A word or expression used not with its original meaning but in an imaginative way to make a special effect. फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं अ वर्ड और एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, वो अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ यूज तो नहीं होते, लेकिन अगर हम लोग उनको यूज तो करते हैं, जो हमारा उससे क्या होता है, बट इन एन इमेजिनेटिव वे, उससे क्या होता है, उस इमेजिनेटिव वे से हमारा क्या होता है कि स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, क्या होता है उससे हमारा स्पेशल इफेक्ट्स आ जाता है। एक तो हमारी ये डेफिनेशन हो गई, मैं आपको और दूसरी डेफिनेशन मैं आपको 3-4 डेफिनेशन बता देती हूँ, आपको जो समझ में आएगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं। हमारी सेकेंड डेफिनेशन क्या हो गई, अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन और वर्ड। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा एक्सप्रेशन और वर्ड से दैट इज यूज्ड विद अ मेटाफोरिकल रादर देन अ लिटरल मीनिंग। आपका जो भी इसका मीन्स होगा ना, मैं आपको कोई भी डेफिनेशन बता दूं, उसमें सबका मतलब यही होगा कि हमारा जब भी हम किसी भी अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस में यूज करते हैं तो उससे एक स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। क्या हो जाता है, उससे एक स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। हमारी 2 डेफिनेशन हो गई। अब हम थर्ड डेफिनेशन और देख लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमारी है, फिगर ऑफ स्पीच इज सेड टू बी इन यूज व्हेन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी सेंटेंस इज चेंज्ड टू इंक्रीज द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। देखिए, इसमें भी यही जो हमारा ऑर्डिनरी सेंटेंस है वो फिगर ऑफ स्पीच की जब हम उसमें यूज करते हैं, अलंकार लगाते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच से उसमें भी क्या होता है, इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज। जो हमारा मैसेज तो उसमें क्या जाता है, एक इफेक्ट आ जाता है, एक इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, हमारे 3 डेफिनेशंस हो गई। मैं आपको एक और डेफिनेशन बता देती हूँ, आपको उसमें से जो भी इजी लगे आप उस डेफिनेशन को आप यूज कर सकते हो। तो हमारी 4th डेफिनेशन ये है, A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression of the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। देखिए, सेम इसका भी मीन्स यही हो गया। देखिए, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच की कितनी भी डेफिनेशंस बता दूं, 10 डेफिनेशन बता दूं, 20 डेफिनेशंस बता दूं, बस सबका जा करके मीन्स यही होता है कि हमारे फिगर ऑफ स्पीच से हम जब उसमें यूज करते हैं तो उसमें एक इमेजिनेटिव वे आ जाता है, वो एक ग्रेटर इफेक्ट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो हमारी फर्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या था, अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। जब हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं, वर्ड और एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे, उनकी ओरिजिनल मीनिंग में तो यूज नहीं होता, लेकिन उसके क्या होता है, एक उससे इमेजिनेटिव वे में एक स्पेशल इफेक्ट आ जाता है। सेकेंड डेफिनेशन भी हमारी यही बोलती है, A figure of speech is an expression or word that is used with a metaphorical, एक बमुहावरा आ जाता है उसमें, rather than a literal meaning। एक literal meaning से एक कहते नहीं कि rather than literal meaning से भी अच्छा हमारा एक metaphorical उसमें तो एक बमुहावरा आ जाता है। Figure of speech is said to be in use when the फॉर्म ऑफ एन ऑर्डिनरी सेंटेंस इज चेंज टू, हमारा जो ऑर्डिनरी सेंटेंस है वो किस में चेंज हो जाता है, इंक्रीज द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज, ऐसे मैसेज में जिसमें एक इफेक्ट और इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, उसमें क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। 4th हमारी क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। इसमें भी देखिए वही दिया हुआ है कि जो हमारा फिगर ऑफ वो किसमें डिपार्चर हो जाता है, एक ऑर्डिनरी फॉर्म से एक ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर, जिसमें ग्रेटर इफेक्ट आ जाता है। क्लियर, तो ये हमारे हो गए हमारे फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस हो गई। ऐसा तो मैं आपको कई सारी डेफिनेशंस बता दूं, कितनी भी डेफिनेशंस बता दूं,
मायने ये नहीं रखता है कि मैंने आपको कितनी डेफिनेशंस बताई, ये वो 4 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको यूज़ किया हुआ है, इसमें मैंने इजी लैंग्वेज का यूज़ किया है जो आपको जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारी 4 डेफिनेशंस हो गई। अब हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती कितनी है? क्लियर? तो हमारी कितनी होती है फिगर ऑफ स्पीच? ऐसे तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच मेन होती है वो हमारी होती है 7। चलिए हम देख लेते हैं हमारी फिगर ऑफ स्पीच। देखिए जब आपको याद नहीं आता कि हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आप सिर्फ याद रखिए शैम्पू, आप शैम्पू याद कर लेंगे ना, शैम्पू से आपको अपनी आप सारी फिगर ऑफ स्पीच याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हम शैम्पू से हम सारी फिगर ऑफ स्पीच याद कर सकते हैं। देखिए एस से हमारा क्या होता है? सिमली। एच से क्या होता है? हाइपरबोल। एफ से क्या होता है? एपोस्ट्रोफी। एम से क्या होता है? मेटाफर। पी से क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। ओ से क्या होता है? ऑक्सीमोरन। और सेकंड ओ से हमारा क्या होता है? ओनोमेटोपोइया। देखिए आपने शैम्पू याद कर लिया और शैम्पू से आपने सारी फिगर ऑफ स्पीच याद कर ली। देखिए हमारी 12th क्लास में जो है हमारी 7 फिगर ऑफ स्पीच ही आती है, जिसमें से आपके 4 मार्क्स का हमारा फिगर ऑफ स्पीच आता है। ठीक है, तो ये 12th क्लास में हो गया कि हमने शैम्पू याद कर लिया, हमारी ये फिगर ऑफ स्पीच लर्न हो गई। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे 10 फिगर ऑफ स्पीच आती हैं। 7 ये हो गई और जो हमारी एक 8 हो गई वो होती है एक 8 हो गई हमारी एपिग्राम, और 9 नंबर हमारी हो गई एंटीथेसिस, और 10 नंबर हमारी हो गई इंटेरोगेशन। क्लियर? तो हमारी जो 12th में हो गई हमारी क्या, शैम्पू से आपने याद कर लिया, 7 हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो गई। एंड जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 3 और एड्स हो जाती हैं। तो ये हमारे हो गए फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, और मैंने आपको बताया कि फिगर ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फिगर ऑफ स्पीच, आज का ये टॉपिक था हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, हमारा ये जो दिया हुआ है एस से क्या होता है हमारा शिमली। देखिए हमारा क्या है, ये शैम्पू दिया हुआ है, शैम्पू से हमने याद कर लिया कि हमारी इतनी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। लेकिन जो हमारा ये तो मैंने आपको लर्न करने के लिए बताया था ताकि आप भूलें ना। लेकिन जो हमारा ये सीरियल होता है, सीरियल में सबसे पहले हमारा सिमली होगा, फिर मेटाफर होगा, फिर पर्सनिफिकेशन आएगा, फिर एपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोल है, फिर ऑक्सीमोरन है, और फिर लास्ट में ओनोमेटोपोइया तो मैंने बताया, फिर एपिग्राम है, एंटीथेसिस है और इंटेरोगेशन है। ठीक है, तो सीक्वेंस नहीं, हमें मायने ये रखता है कि हमें सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। क्लियर? तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी सिमली। हम सिमली पे डिस्कस करेंगे कि हमारा सिमली क्या होता है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट टॉपिक में सिमली के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में सिमली के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, जय हिंद।